राजद विधायक अलहाज इजहार अशफी के सत्तारूढ़ दल के सचेतक बनने के पहली बार घर लौटने पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जिन भाषाओं का प्रयोग किया उसका जदयू परिवार किशनगंज कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि 2 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं मंत्री बनूंगा, जबकि महागठबंधन पर ध्यान देने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ही अधिकृत हैं। इस हैसियत से सचेतक महोदय ने मीडिया के समक्ष यह बयान दिया जिसने गलत संदेश दिया है और ये महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश है। सचेतक महोदय ने अपने संबोधन में अपने विरोधियों को ललकारते हुए कहा कि मेरा पेशाब पखाना खाना खाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बरबट्टा में रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो जुबान काट कर कुत्ते को खिला देंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। जदयू परिवार किशनगंज उनके इन धमकियों की निंदा करता है। बिहार में कानून का राज है, सुशासन की सरकार में किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि कोई किसी को सार्वजनिक मन से अपने विरोधियों को यह कहकर धमकाए कि तुम्हारा जुबान काट कर कुत्ता को खिला देंगे। इस पर बोलेपन के कारण महागठबंधन सरकार कलंकित हो रहा है, इसलिए ऐसे नेताओं पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। सचेतक महोदय ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पूर्व विधायक ऊषा नामंकित जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे इस बैंक का धंधा चलाने एवं ट्रक लूटने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो सत्य से परे है। जदयू परिवार किशनगंज उनके इन बयानों के कड़े शब्दों में निंदा करती है। उनके इन बयानों से सुशासन की सरकार कहीं न कहीं कलंकित हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री से इन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग करता है। इधर अशफी साहब को सोचना चाहिए कि वो अब राजद में है, एआईएम में नहीं है। एआईएम में लाकर जो अपशब्द वो यूज करते थे उस महागठबंधन में रह करके उस पर उनको लगाम लगाना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। आपको सचेतक बनाया गया है, आप अपने उस ओहदे को समझिए और इस तरह से जो बयान की बाजी कीजिएगा तो इससे गठबंधन आप पर असर पड़ेगा। आप इसका मतलब है कि किसी साजिश के तहत गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे जदयू के लोग, जदयू परिवार किशनगंज उनके इन बयानों की सख्त निंदा करता है और ये आशा करता है कि महागठबंधन में आप हैं, इसलिए आगे इस पर परहेज करें। सिर्फ ये मांग ही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो ये मांग कर रहे हैं, इस तरह का ना बोले, ऊपर लगाम लगने पर कार्रवाई हो। अब पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। भले अब जब बड़े नेता वो शक्ति सिंह यादव ने जब ये बात कहा, उनकी बातों की निंदा की, तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी इस पर संज्ञान ले रहा है और आगे भी जो है तो पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी का फैसला होगा। जब ड्राई स्टेट है बिहार, तो फिर वो मतलब नशाखोरी की बात, स्मैक की बात, तो फिर कैसे कह रहे हैं? क्या वो मानते हैं जो नशाखोरी हो रहा है? देखिए वो क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, वो उनको जो मन में आया अनाप बोल दिया। वो उनको अपने विधायकी के उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, जिस गठबंधन में है उसका ख्याल रखना चाहिए था, अभी सचेतक बने इसका ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह स्मैक, शराब, धंधा, जब आपकी सरकार उस पर बैठ लगा रही है, उसको ये कर रही है, ये सब अब शब्द उनको यूज नहीं करना चाहिए। अजय जी, क्या निर्णय लिया गया जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया गया? जिस तरह से अब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये किसी तरह से हम लोगों का गठबंधन, हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन
इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के श्री लालू प्रसाद जी ही अधिकृत हैं इसी बयान को देने के लिए पार्टी की तरफ से, तो इस तरह का जो बयानबाजी किया गया है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हमारे जदयू का परिवार, जदयू पार्टी इसके लिए महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से, विभिन्न पार्टियों के जो हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करती है कि पार्टी में इस तरह की बयान देने वालों को, जिससे हमारा गठबंधन कमज़ोर होने लगे, लोग मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष जी को जो है खतरा भी है, इस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, इसके लिए फिर क्या आप लोग करना है? अब प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो हम लोग के मास्टर मिजाई साहब हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके उनका जो लोकप्रियता है इससे घबरा करके ही इस तरह का बयानबाजी अनाप किया जा रहा है, और हम लोग इन पर किसी तरह का खतरा सामने नहीं आए, इसके लिए हम लोग अपने नेता से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाएंगे, मांग करेंगे कि इस तरह का उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इनका हर तरह से ख्याल रखा जाए। आखिर क्या वजह है जो कोचा धवन में मतलब पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक नहीं बताइए, जिस तरह की बयान देने वालों, जिस तरह की सभ्य भाषा हो रही है उस पर क्या? ये बयान देने वालों को सोचना चाहिए कि वो अपने मर्यादा का ख्याल उनको खुद रखना चाहिए कि वो जिस पद से बिलोंग करते हैं उनको उस बात का उसको ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि ये कोचा दामन या कहीं की बात है, ये लोगों का अपना ये सोच की बात है। अगर इस तरह का उनका सोच है, गलत सोच है, तो इस सोच का सुधार हम लोग अपने महागठबंधन के लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों को अपने सोच का में सुधार करना चाहिए। यही हम इसकी शिकायत क्या प्रदेश में करेंगे? हमारा निश्चित रूप से करेंगे। अगर जब तक हम लोग ऐसी शिकायतों को अपने नेताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनको, महागठबंधन के ऐसे लोगों को सही करने में उनको ये लगेगा कि आसानी होगी। और सर, जिस तरीके का भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, विपक्ष भी जंगलराज आगाज का जो है बता भी रहा है, तो सर क्या किसी एक नेता के, माननीय विधायक के या सचेतक के बड़बोलेपन के कारण बिहार में जंगल राज का आगाज नहीं है। यहाँ पर सुशासन का राज है, जनता का राज है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जनता का राज है, और जो भी बड़बोलापन करेगा उस पर महागठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से। इससे पहले भी कई लोगों पर बड़बोलेपन के कारण कार्रवाई हुई है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इतना पावर उनको कैसे मिल गया कि वो खुलेआम मन से विरोधियों को कह रहे हैं कि तुम्हारा जुबान काट के कुत्ते को खिला देंगे, बरबट्टा में रहना है तो ठीक से हो, और नहीं तो थोड़ा ईंट से ईंट बजा देंगे। एक आदमी जो है इतने बड़े पद पर गए हैं, फिर एक हज करके आए हैं, वो अपने एक दूसरे हाजी साहब को बोले कि मेरा पेशाब, पैखाना और भात खा कर के तुम बड़ा आदमी बन जाओ, तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है और शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। तो जान का भी खतरा खुले मुंह से जब वो भाषण मतलब उनकी दे सकता है, तो आप मतदाताओं से या फिर आप निश्चित सिर्फ के लोगों से मिलने जाते हैं? निश्चित रूप से, लेकिन मुझे अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो अभी महागठबंधन में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सुशासन पर पूरा भरोसा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर में नहीं जाए। मैं भी अगर गलत करूंगा, कानून का हथकड़ी उस पर भी चलेगा, और सचेतक साहब भी
ये समझ रहे हैं कि मुझे बहुत पैसा है, जैसा उन्होंने मन से कहा कि मेरा बेटा करोड़ रुपया कमाता है, तो उस पैसे के घमंड में, सत्ता के हनक में किसी को धमकाएंगे तो निश्चित रूप से ये सुशासन की सरकार है और शासन प्रशासन इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगा। यही मांग हम लोग। लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है जब से वो राजद में आए, लगातार कई दिनों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम लोग पार्टी ने जो अपना जदयू परिवार यहाँ बैठे हैं, हम लोग जब से महागठबंधन बना है, हम लोग कभी भी महागठबंधन के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे पूर्व मंत्री नौशाद साहब जिलाध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग अभी जदयू सदस्यता अभियान कैंप है, हम लोग कैंप लगा रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहा है, महागठबंधन के बारे में बताते हैं। हमारे खुद जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 5 दिन पहले अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में खुद वो कहे, सबसे आह्वान किए विपक्षी पार्टियों से, देश से कि नीतीश के नेतृत्व में जो है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए सारे मतभेद को भुला दीजिए और एक हो जाइए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मैडम सोनिया गांधी जी और जो है इनके जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम, इनको कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश। सर, बैठक में क्या निर्णय लिया गया आज जो बैठक में, जो आपने शिकायत किया? हम लोग उनकी कड़े शब्दों में निंदा किए, भर्त्सना किए और शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को पूर्व में ही जानकारी दी गई है और पार्टी ने भी, महागठबंधन के नेताओं ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, तो उनको अपनी हैसियत बता दी है कि आप कौन है ऐसे बयान देने के लिए। आप ऐसे बयान के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में महागठबंधन पर बयान देने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल भी इन मामलों को गंभीरता से लिया। लेकिन सर, आप तो एक गंभीर आरोप लगाया है तस्करी का, इस तरह से इस मामले के बारे में आपको बताया गया, खास में सर आपके साथ फोटो भी उन्होंने वायरल किए, 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। 2 फोटो वायरल नहीं हो रहे, जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो फोटो किनका है वो सब लोग जानते हैं। कौन किसके घर में ठहरा, अभी दिल्ली गए हुए थे तो किसके घर में खाना खा रहे थे, भोज उड़ा, दावत उड़ा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे तो निजामुद्दीन में किनके यहाँ ठहरे थे, वो कौन है। जहाँ तक मेरा फोटो वायरल करने का, 15 मार्च 2020 को बरबट्टा में मरहूम शहीद के बेटे के वलीमा में गए थे। मैं उसको जानता तक भी नहीं, उन लाइव में कभी मेरी बात हुई है। मेरा मोबाइल का CDR चेक कर लिया जाए, उनका CDR चेक कर लिया जाए कि मैं कभी उनके घर पर अगर गया हूँ तो मैं दोषी हूँ। मैं अगर ड्रग्स या दारू का या ट्रक लूटने का काम किया हूँ तो मैं अपने आप को गुनाहगार हूँ। कानून सुशासन का राज है, हम पर जो कानून के तहत कार्रवाई है तो होनी चाहिए, उसको वो प्रूव करे। बस दुर्भाग्यवश मैं गया था, मेरे फेसबुक पोस्ट पर पेज पर भी है, 15 मार्च 2020 बरबट्टा में मरहूम शहीद साहब बहुत बीमार थे, वो रिक्वेस्ट किए थे फ़ोन पर, वहाँ के समिति और सारे लोग भी थे, उनके बेटे भी उस शादी में थे। जो वो आदमी जो ड्रग का धंधा करने बहुत बड़ा सरगना है, मेरे बगल में फ़ोटो खिंचवा लिया है। मेरे पोस्ट में तो उसका फ़ोटो भी है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ोटो है खड़े हैं, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। लेकिन जवाब तो उनको न देना होगा कि वो उनके घर में ठहरते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं। जब पहला 4 चक्का उनका मिला था तो वो भी DL नंबर का मारुति ओमनी गाड़ी, वो भी उन्हीं का दिया हुआ था। इन सवालों का जवाब देगा। मैं अगर लाइफ में अगर किसी भी दिन या कभी भी उनसे बात किया हूँ मैं गुनाहगार हूँ, कभी उनके घर पे गया हूँ मैं गुनाहगार हूँ। निश्चित रूप से जो आरोप लगाया है जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे आरोपों की खुद जांच करे
अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई, कानून सबके लिए बराबर है, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ। सर उनका जो फोटो वायरल हो रहा है ड्रग माफिया के बेटे के साथ, क्या है सर, वो कौन है? वो शराफत से या शराफत हुसैन जैसा नाम है, वो अभी शायद जेल में है और अभी 38 मामले उस पर चल रहे हैं। निजामुद्दीन में उनका घर है, होटल वगैरह भी है, वो अभी जेल में है। उन्हीं के घर में दावत उड़ा रहे हैं। वो बराबर जब भी दिल्ली जाते हैं वहीं ठहरते हैं, वहीं रहते हैं। मोबाइल जांच कर लेना, CDR निकाल के जांच कर लेना। मास्टर मुजाहिद अगर एक बार भी अगर कभी बात किया है उसको फांसी पर अगर चढ़ा देगा अगर सरकार, मुझे कोई दुख नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो गाड़ी DL नंबर वाला, तो वही ड्रग माफिया के द्वारा ही ड्यूटी किया होगा सर? निश्चित रूप से वही है ही, वही है ही। आज वो मेरे हैसियत जानना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि मैं किस खानदान का आदमी, मेरे दादा नाना कौन है, मैं इन बातों को नहीं जाना चाहता, लेकिन वो खुद जानते। मैं MLA बनने से कितना संपत्ति का मालिक हूँ जो मुझे पुश्तैनी संपत्ति है, जाके पता कर। मेरा तो एक कमाती है 100 बीघा का है, उनको अपनी जमीन क्या दिगल बैंक में नौशाद साहब के जमीन, ये मेरा खरीदा हुआ नहीं। दूसरा मेरा बाप दादा का, दूसरा मेरा फार्म हाउस था नैनबिट्टा में, लक्ष्मीपुर पंचायत। जब वहाँ मेरे वालिद साहब इतने नेक आदमी थे, जब वहाँ आदिवासी और शेरशाहवादी में दंगा हुआ, बहुत लोग मारे गए, वो डर से बेच दिए कि हमारा लाइफ का क्या ठिकाना है, कि कहीं यहाँ कोई बात होगा तो मेरे बच्चों को परेशानी हो। इस नियत से उसको फार्म हाउस को बेच दिया। जहाँ पर नैनबिट्टा में है वो जो है वहाँ सिर्फ शेरशाहवादी और आदिवासी बिरादरी के लोग ही रहते हैं।